जो भारत पाकिस्तान बना दिया। केजरीवाल को आतंकवादी कह रहे हैं आप? आतंकवादी ही हुआ ना। मोदी जी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर जनता जो है इस समय समर्थन में जुट चुकी है। विपक्ष ने आज तक जितना घिनौना खेल खेला है और खास करके नेहरू परिवार ने, तो बिहार से भी छोटा है पाकिस्तान, उसको देश बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशा तिवारी। जनता को लुभाने के लिए यात्राएं तो निकल रही हैं, लेकिन इस यात्रा में कौन शामिल हो रहा कौन नहीं, ये चर्चा भी हो गई है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आइए चर्चा करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को। बिहार में भी यात्रा निकल रही है, न्याय यात्रा भी निकल रही है, क्या वाकई जनता इस को लुभा पाएंगी? जनता का देखिए बहन जी, जो जमीनी हकीकत पे जो सच्चा काम इस समय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितना अच्छा काम हमारी सीमाओं की सुरक्षा से लेकर हर सिस्टम को जो है कंट्रोल के हिसाब से काम किया जा रहा है। क्योंकि जहाँ कीचड़ हो रखा था उस कीचड़ को साफ करने के लिए सबसे पहले स्वच्छ अभियान जो चलाया, तो वो स्वच्छ अभियान का रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है। जो जनता का लुभान, जो आकर्षित जनता है, तो वो उनके सच्चे काम से और सच्चे हृदय से उनके साथ जो है ना, मोदी जी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर जनता जो है इस समय समर्थन में जुट चुकी है। अच्छा, तो मतलब जनता और किसी को ऑप्शन नहीं देना चाहती? जनता देखिए ऐसा है कि किसी की कच्ची दुकान है, दुकान में सामान ही नहीं होगा, हाँ। और सामान नकली होगा, तो नकली सामान को खरीदने के लिए क्यों जाएंगे लोग? ठीक है, तो आप कैसे देख रहे हैं? उनके हिसाब से देखा जाए तो पूरा विपक्ष की जो है कच्ची दुकान है और कच्ची दुकान में जो है फीका पकवान। एकदम सही बात है, एकदम सही बात कहे हैं वो। विपक्ष ने आज तक जितना घिनौना खेल खेला है और खास करके नेहरू परिवार ने, खास करके इस देश के साथ नेहरू परिवार ने इतना छल किया है, इतना छल किया है, जो भारत पाकिस्तान बना दिया। जो आज़ादी का लड़ाई साथ ही साथ लड़ा गया था, उसे प्रधानमंत्री की कुर्सी के चलते जो है ना, हमारे बिहार से भी छोटा है पाकिस्तान, उसको देश बना दिया। और आतंक का जो उसके बाद खेल हुआ और मुस्लिम तुष्टीकरण जो हुई, भारतीय मुसलमान जो थे वो इतने तत्पर रहते थे, वो दूसरे व्यवस्था थी। और दूसरे देशों का जो कुछ ऐसा है वो कट्टर होता है, उसका शेल्टर जो है ना वहाँ होता है, वो जगह है जिसलिए वहाँ शेल्टर हुआ आतंकवाद का। और पाकिस्तान यदि नहीं बंटता, यदि भारत की स्थिति वहाँ ठीक रहती और सरकार रहती भारत की, तो वो आतंकवाद का जो शेल्टर बना है वह शेल्टर नहीं बन सकता। लेकिन बीजेपी के आने के बाद से तो थमा है ना, बीजेपी के आने के बाद से आतंकवाद थमा है ना। आतंकवाद थमा ना, लेकिन वो शेल्टर नहीं न समाप्त हुआ। मोदी के आने से क्या होगा? वो जो शेल्टर वह देश दे चुका है, मोदी जी क्या कर सकते हैं दूसरे देश में? दूसरा देश में कोई यदि बम फोड़े तो क्या करेंगे मोदी जी? अभी कह रहे थे जो ये युद्ध जो हो रहा है ना, जो अभी समझिए जो विश्व युद्ध ही हो रहा है, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो थोड़े दिन से चल रही है कोई युद्ध। ये युद्ध जितना हो रहा है उससे कोई फायदा किसी देश को नहीं मिलने वाला है। नहीं मिलने वाला। कितना सहमत है इनकी बात से? देखिए ऐसा है कि हमें संयुक्त राष्ट्र है, तो हमें सबको मिलके एक संयुक्त राष्ट्र को अच्छे संघ का निर्माण करना, उसमें हम मानते हैं कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सबसे बहुत बड़ा रोल है। कि जैसे G20 हमने किया देश के अंदर, हमारे यहाँ भारत के अंदर, तो सबको एक साथ जोड़कर एक प्यार प्रेम का एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमारे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं और किया है, और उसको के रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो हम सभी देशों से इसी तरीके से प्रार्थना करेंगे कि सब एक साथ मिलके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बताए हुए रास्ते और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तो अच्छे एक वर्ल्ड का अच्छा एक जो है हमारा अच्छी सुख शांति रहे विश्व में। ठीक है, जन विश्वास यात्रा की बात करी जाए तो राहुल गांधी पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे, केजरीवाल नहीं पहुंचे तो चर्चा छिड़ गई। वही समझिए ना, ये फर्जीवाल वहाँ नहीं गया।
जहाँ से राजनीति का जो है ना वो धुरी है बिहार, और वो इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ है, राहुल गांधी तक पहुँचा, और ये फर्जीवाल नहीं पहुँचा। ये फर्जीवाल क्या है इस देश के लोगों को पता नहीं है। ये आतंकवादी संगठनों से पैसा लेके अपना राजनीति सेका है और सत्ता में आया है। कैसे भावनाओं से जुड़ा हुआ आम आदमी पार्टी बना दिया। और जब मैं तो कई बार इस चीज़ को कह चुका हूँ, अन्ना के रैली में था तो वो बोला था जो इस कुर्सी पर बैठता है वो चोर हो ही जाता है, चोर होता है। लेकिन ऐसा चोर, आतंकवादी चोर हमारे देश में केजरीवाल को आतंकवादी कह रहे हैं आप? आतंकवादी ही हुआ ना वो। आतंकवादी से देखिए, यहाँ दिल्ली से जो है ना पंजाब का सत्ता पाया। आप देखिए जो पंजाब में सत्ता, आतंक फैला रहे हैं केजरीवाल जो उनको आतंकवादी कह रहे हैं। हम आतंक नहीं फैला रहे हैं, वो राजनीति से ऐसे आतंक फैला रहे हैं जो निरीह जनता का जान ले रहे हैं। यहाँ दिल्ली में 10 साल हो गया उसको, कोई विकास नहीं है, हवा नहीं कोई दे, कोई चीज़ नहीं हुआ है। कुछ स्कूलों को मॉडल बना दिया गया है और आम आदमी 2.5 गुना बढ़ जाने से नहीं होगा। उसमें जो हुआ है ना, उसमें तो बहुत चीज़ हुआ है, सारा चीज़। वो तो 10 साल में वो गिना जाएगा। उनको तो अभी जेल जाना है। वो कितने मामले में है, वो मुख्यमंत्री रहते अपने पास में कोई विभाग नहीं रखे, ठीक है ना, इसलिए नहीं रखे जो मैं किसी चीज़ में फंसूँ नहीं, ठीक है ना। वो जानते हैं, वो सारा चीज़ माहिर है, वो बहुत हिसाब का कलाकारी है। और वो ज़बरदस्ती इतना तेज़ी में कोई एकाएक प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना है। हमारे देश में इतिहास का पहला ये है चीज़। ठीक है, फिर भी क्या लग रहा है 2024 में क्या कुछ होगा? 2024 में ये फर्जीवाल का खाता नहीं खुलेगा, आप देख लीजिएगा, वो तय है। वो कोई इसमें इधर उधर वाली कोई बात शंका है ही नहीं, उसे कोई दम नहीं जो दिल्ली में एक सीट ले सके, वो तय है। ठीक है, चलिए देखिए, चर्चा जो है वो ऐसे लगातार चलती रहेगी। लोकसभा नज़दीक है, जनता किस तरीके से किस नेता को कितना पसंद कर रही है, क्या कुछ सोच रही है, किन कामों से खुश है तो किन कामों से नाखुश। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।